हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हमने परसेंटेज चैप्टर के ट्रिक्स एग्जाम्पल के साथ देखे थे। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर के कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए, बिना समय को नष्ट किए हुए हम लोग अपने अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो अगला ट्रिक बोल रहा है, जब किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाए फिर x% से घटा दिया जाए तो परसेंटेज कमी क्या होगी। ओके, तो चलिए हम लोग इस ट्रिक को, इसका परसेंटेज कमी इज इक्वल टू x² बाई 100 होगा, या फिर आप इसी को x/10 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस ट्रिक को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल में बोल रहा है, एक वस्तु का मूल्य 10% से बढ़ा दिया जाता है, फिर वस्तु का मूल्य 10% से घटा दिया जाता है, तो प्रतिशत कमी क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अपने ट्रिक के अनुसार सॉल्व करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक के अनुसार इसे हम जब हम अपने ट्रिक को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो प्रतिशत कमी इज इक्वल टू x/10 का होल स्क्वायर, जहाँ x का मान 10 दिया गया है। ओके, तो 10/10 का होल स्क्वायर अर्थात 1 का होल स्क्वायर अर्थात 1। कहने का तात्पर्य है कि उस वस्तु के मूल्य में 1% की कमी हो जाएगी। ओके, ये हमने ट्रिक के अनुसार बनाया। अब हम सेम क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से बनाकर देखते हैं। लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले हमें वस्तु का मूल्य बढ़ाया घटाया जाए तो सबसे पहले हमें वस्तु का मूल्य मानना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं, लेट वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। अब क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। भाई क्वेश्चन पहले क्या किया जा रहा है, पहले वस्तु का मूल्य 10% से बढ़ा दिया जा रहा है। तो 10% से जब बढ़ाया जा रहा है तो 10% की वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 का 10% अर्थात 110। अब दोबारा भाई क्वेश्चन से हम देखते हैं कि पहले तो बढ़ा दिया गया, उसके बाद दोबारा से 10% घटा दिया गया, तो क्या हो जाएगा इसका मूल्य। जब 10% की कमी होती है तब वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 110 माइनस 110 का 10% अर्थात 10%, 99। ओके, देखिए हमने वस्तु का मूल्य 100 रुपये माना था, लेकिन अंत में वस्तु का मूल्य 99 रुपीज हो गया, अर्थात कमी कितने की हुई है, कमी इज इक्वल टू पहले का मूल्य माइनस अंत का मूल्य, अर्थात 1 रुपये की कमी हुई है। अब इसको परसेंट में निकालना है, तो प्रतिशत कमी इज इक्वल टू कमी गुने 100 बटा प्रारंभिक मूल्य अर्थात 1%। आपने देखा कि जब हमने इस ट्रिक के द्वारा इस मैथ को सॉल्व किया तो यह बस एक लाइन में बन गया, जिसमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं था। लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से बनाया तो हमें कैलकुलेशन करने पड़े और इसने हमारा समय भी लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है, एक आदमी के वेतन को 30% से बढ़ा दिया जाता है और उसके बढ़े हुए वेतन में फिर 30% की कमी कर दी जाती है, तो उसके वेतन में प्रतिशत कमी क्या होगी। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अपने ट्रिक के अनुसार एक लाइन में सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, x/10 का होल स्क्वायर था 30/10 का होल स्क्वायर।
अर्थात 9, अर्थात उस व्यक्ति के वेतन में 9% अर्थात 9% की कमी हुई है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लॉन्ग मेथड से आप खुद बनाकर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम लोग बिना समय बर्बाद किए अब हम अपने अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखिए अगला ट्रिक बोल रहा है, जब कोई व्यक्ति एक मद में खर्च के बाद शेष आय का कुछ परसेंट दूसरी मद में खर्च करता है तो उसकी आय क्या होगी। कहने का तात्पर्य है कि हमें प्रतिशत चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं कि कोई व्यक्ति 10% जो है अपने बच्चों के शिक्षा पे खर्च करता है, बचे हुए राशि का 25% जो है अपने घर के खर्च में बिजली पे खर्च करता है। इस तरह के क्वेश्चन हमें अक्सर मिलते हैं जिसमें हमसे उस व्यक्ति की आय पूछी जाती है। तो चलिए हम इस बहुत बड़े क्वेश्चन को बस एक लाइन में सॉल्व करना सीखते हैं अपने इस ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। ऐसे ये ट्रिक है, आय बराबर अर्थात उस व्यक्ति का आय बराबर बचत गुने 100/100 माइनस R1। यहाँ R1 है जितना परसेंट जिस अलग अलग मद में खर्च करता है वो प्रतिशत है। यहाँ R1 अर्थात शिक्षा हो सकता है या फिर कुछ भी। R2 जितने अलग अलग तरह के मद का दिया जाए ये मान जो है उतना तक जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इस ट्रिक को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल बोल रहा है, राधा अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करती है, शेष राशि का 20% वस्त्र पर खर्च करती है तथा पुनः शेष राशि का 40% शिक्षा पर खर्च कर देती है और इसके बाद वह 8,640 रुपीज़ बचा लेती है। तो उसकी आय क्या होगी। तो उसका इनकम निकालना है। तो चलिए फटाफट हम अपने इस ट्रिक का प्रयोग करके इसका आंसर निकालते हैं। आय बराबर क्या हो जाएगा, राधा की बचत यानी कि 8640 को मल्टीपल करना है 100/100 माइनस, यहाँ पे देखिए R1 ये आपका पहला मद हो गया R1, यहाँ ये दूसरा हो गया R2 और ये तीसरा हो गया R3। ओके, तो R1 का मान 25 गुने 100/100 माइनस R2 अर्थात 20 मल्टीपल 100/100 माइनस R3 अर्थात 40। फटाफट हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। देखिए चलिए 25 से इसको कट करते हैं, इसको 20 से, इसको भी 20 से, चलिए ये भी कट हो जा रहा है 3 से, चूँकि इसका योगफल जो है 3 से विभाजित है। तो हम लोग इसको भी कट करके टोटल जब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसका मान इतना रुपया हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने इसको इतने बड़े क्वेश्चन को जब हमने अपने इस ट्रिक से बनाया तो ये हमने मैक्सिमम 1 से 2 लाइन में हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम सेम क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से बनाकर देखते हैं। चलिए हम लोग इस एग्जांपल को अब लॉन्ग मेथड से देखते हैं। लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले हम राधा की आय मान लेते हैं। मान लेते हैं कि राधा की आय जो है 100 रुपया है। तो क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं क्या बोल रहा है। राधा अपनी आय का 25% भोजन पे खर्च करती है, मतलब 100 रुपये में 25 रुपीज़ जो है राधा अपने भोजन पे खर्च कर देती है। ठीक है, तो भोजन पे कितना हो गया 25 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, शेष राशि का
अब शेष राशि निकाल लेते हैं। 100 में 25 रुपीज राधा ने भोजन पे खर्च किया, तो बची हुई राशि क्या हो गई? 100 माइनस 25 अर्थात 75 का शेष राशि का 20% वस्त्र पे खर्च करती है। मतलब 75 का 20% जो है वो वस्त्र पे खर्च किया जाता है, अर्थात 15 रुपीज। वस्त्र पे कितना हो गया? 15 रुपीज। अब बोल रहा है पुनः शेष राशि का, तो अब फिर से बचा हुआ शेष राशि क्या हो गया? बची हुई राशि क्या हो गई? पहले से हमारे पास 75 रुपीज थे, 75 में जो है 15 रुपया राधा ने वस्त्र पे खर्च कर दिया, तो बची हुई राशि कितनी हो गई? 60 रुपीज। बोल रहा है शेष पुनः शेष राशि का 40% शिक्षा पे खर्च करती है। मतलब 60 का जो कि हमारे पास बचा हुआ राशि, इसका 40% जो है राधा अपने शिक्षा पे खर्च करती है, अर्थात 24 रुपीज। ठीक है, शिक्षा पे हो गया 24 रुपीज। देखिए, भोजन पे 25 रुपीज खर्च किया, वस्त्र पे 15 रुपीज और शिक्षा पे 24 रुपीज। मतलब राधा ने टोटल कितना खर्च किया है? कुल खर्च बराबर 25 प्लस 15 प्लस 24 अर्थात 64। राधा ने 100 रुपीज में 64 रुपीज जो है वो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना उसने? 100 में 64 रुपीज उसने खर्च कर दिया, अर्थात 36 रुपीज उसने बचाया है, जो कि 36 रुपीज बचाया है। ये 36 रुपीज 100 का 36 रुपीज 36% है, जो कि 8640 रुपीज के बराबर है, क्योंकि इतना रुपया ये बचा रही है। अर्थात मान लेते हैं हमें उसकी आय तो मालूम है नहीं, कुल आय का 36% इतना के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आय बराबर क्या हो जाएगा? 8640 मल्टीपल 100 बाई 36। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा इतना रुपया। आपने देखा कि जब हमने इस क्वेश्चन को अपने ट्रिक से बनाया तो बस हमने इसे एक लाइन में बना लिया, लेकिन जब हमने इसे लॉन्ग मेथड से बनाया तो ये बहुत ही लॉन्ग है और काफ़ी सारा समय भी लिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है शमीर अपनी मासिक आय का 40% भोजन पे खर्च करता है तथा शेष का 20% वस्त्र पर खर्च करता है, अर्थात कपड़ों पर खर्च करता है, और 600 रुपये बचा लेता है। तो उसकी आय क्या होगी? हम लोग अपने ट्रिक का प्रयोग करते हैं और आय ज्ञात कर लेते हैं बचत, अर्थात 600 गुने 100 बाई 100 माइनस R1। R1 का मान यहाँ 40% है, यानी 40 मल्टीपल 100 बाई 100 माइनस 20। इतना रुपया। तो जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो इतना रुपया शमीर किया, इतना रुपया। ये हमने शॉर्ट मेथड से बनाया, अपने ट्रिक के अनुसार बनाया। अब इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए कि ये कितना समय का बचत करता है।
इस ट्रिक के साथ ही हमारा प्रतिशत चैप्टर समाप्त होता है। अब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अपने अपने बुक में सॉल्व कीजिए और आपको जो भी प्रॉब्लम हो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हमें बताइए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो आज हमने प्रतिशत चैप्टर के कुछ ट्रिक्स के साथ साथ एग्जाम्पल भी देखे, जिसे हमने शॉर्ट तथा लॉन्ग दोनों मेथड से, दोनों तरीक़ों से सॉल्व किया। अब आप ट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ आप जिस भी टॉपिक पर ट्रिक्स सीखना चाहते हैं कमेंट में हमें बताएं, अपने सुझाव भी दें। और अगर आपके लिए ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।